नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। अगर मैं आपसे कहूं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में नहीं 2080 में होगा, आपको कि ये क्या बकवास है, लेकिन यही परम सत्य है। क्योंकि हिंदू धर्म के सभी जो 30 त्योहार होते हैं, होली दिवाली होते हैं, वो ग्रिगोरियन यानी कि क्रिश्चियन यानी कि ईसाई कैलेंडर से तय नहीं होती हैं, वो हिंदू कैलेंडर से तय होती हैं। और हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसको उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य ने बनाया था कुछ 56.7 ईसा पूर्व पहले। नहीं, ये नेशनल कैलेंडर भी नहीं है, भारत सरकार का कैलेंडर भी नहीं है। मौजूदा कैलेंडर जिसके हिसाब से 2024 है, ये ग्रिगोरियन ईसाई कैलेंडर है। भारत सरकार का कैलेंडर वो सत संवत जिसको साका कैलेंडर भी कहते हैं, वो अलग है, और हिंदू कैलेंडर वो अलग है। मैं इन तीनों पर चर्चा करूंगा अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हिंदू कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। हिंदुओं के सभी 30 त्योहार, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, सभी के सभी वो इसी कैलेंडर से तय होते हैं, जो कि मौजूदा कैलेंडर से 56-57 साल आगे चलता है। बोला 56 या 57, वैसे तो 56.7 है, इसे 56-57 बोला है। अप्रैल तक की बात करूं तो अब 56 साल आगे चलता है। अप्रैल के बाद की बात करूं तो 57 साल आगे चलता है। जैसे जनवरी है, जनवरी 2024 है, जनवरी मतलब ये अप्रैल तक की बात हो रही है, तो 2024 चल रहा है, तो 56 साल में 2024 को ऐड कर दो। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 2080 चल रहा है। 2080, क्योंकि हिंदू कैलेंडर बहुत पहले बना था। विक्रम संवत जिसको उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य ने बनाया था अपनी विजय पर, जब उन्होंने विदेशी जो आक्रमणकारी थे शाकाओं को बाहर खदेड़ दिया था, पहले उज्जैन से और बाद में धीरे धीरे उत्तर भारत से जब उसको निकाल दिया था, तब ये कैलेंडर बना था। अब मान लो अगर सितंबर का महीना चल रहा होता ये, या सितंबर का चल रहा है, तो अप्रैल के बाद की बात हो रही है, सितंबर अप्रैल के बाद आता है, तो आपको कोई भी साल चल रहा हो तो आपको 57 उसमें प्लस कर देने हैं। तो अप्रैल से पहले की बात हो रही है तो 56 प्लस कर दो, अप्रैल के बाद की बात हो रही है तो 57 प्लस कर दो। पता चल जाएगा कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल चल रहा है। आप आज भी या कभी भी कोई भी हवन कुंड पूजा पाठ करवाओ तो आप पंडित जी को ध्यान से सुनना, वो ये बात जरूर बोलेंगे कि ये साल फागुन का महीना, जेठ का महीना, चैत्र का महीना 2080, 81, 82, ऐसा वो जरूर बोलेंगे। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, वो हिंदू कैलेंडर होता है। ठीक है, जो इस प्रकार से चलता है। इसके अलावा इसके अगर महीने देखोगे तो पहला महीना पड़ता है चैत्र का महीना, और आखिरी महीना पड़ता है फागुन का महीना। फागुन का महीना यहां पर आपको सारे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ए ऐसा, ये लो, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, जैसे राम मंदिर का निर्माण जो उद्घाटन हो रहा है वो 22 जनवरी को हो रहा है। तो जनवरी की अगर मैं बात करूं, दिसंबर जनवरी का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष का महीना होता है। तो पौष के महीने में 2080 में एक प्रकार से द्वादशी को यह उद्घाटन किया जाएगा, ना कि 22 जनवरी। 22 जनवरी क्या है, कुछ 26 जनवरी का वेट थोड़ा ना हो रहा था। यह हिंदू कैलेंडर के जो तरीके होते हैं ये उसके माध्यम से है। इसके अलावा एक और कैलेंडर बना था जिसको शाका कैलेंडर बोलते हैं, सत संवत बोलते हैं। यह बाद में बना था, ये काफी बाद में बना था। आपने राजा कनिष्क का नाम सुना होगा, ये उसने बनाया था। भारत सरकार का नेशनल कैलेंडर वो साका कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर से हट। हालांकि बहुत बीजेपी ही ने ही काफी बार डिमांड करी थी जब ये सरकार में नहीं थी कि साका कैलेंडर को नहीं, विक्रम कैलेंडर को भारत का नेशनल कैलेंडर बनाना है। शायद भूल गए होंगे, चलो छोड़ो उन बातों को। तो अब ये क्या है, ये पीछे चलता है मतलब अगर मैं बात करना चाहूं विक्रम कैलेंडर से, ये पीछे चलता है और काफी पीछे चलता है, और मौजूदा कैलेंडर से भी पीछे चलता है। अगर मैं देखूं कि भारत का नेशनल कैलेंडर के हिसाब से क्या है, तो 2024 है। 2024 में से माइनस करना, विक्रम कैलेंडर में 56 या 57 प्लस करना है, तो आपको पता चल जाएगा जैसे 2080 चल रहा है। लेकिन नेशनल कैलेंडर के तहत जो भी ये साल चल रहा है, या जब भी आप लोग पैदा हुए हो, तो मार्च तक की बात है तो 79 माइनस करना है, और उसके बाद की बात है तो
तो 78 माइनस करना है ना, इस हिसाब से। तो ये होता है शाका कैलेंडर को, जो कुषाण वंश का एक राजा हुआ करते थे कनिष्क, जो कि खुद विदेशी थे, उन्होंने बनाया था। इसके और विक्रम कैलेंडर के महीने सब के सब बिल्कुल सेम है। एक प्रकार से मान के चलो, शाका कैलेंडर पूरी की पूरी नकल है, पूरी की पूरी नकल है विक्रम कैलेंडर की। क्योंकि जो विक्रम कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के महीने हैं, फागुन, चैत्र, जेठ, वही महीने शाका कैलेंडर के भी है। हां, शाका कैलेंडर या नेशनल कैलेंडर वो थोड़ा सा बाद में, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, यहां पर देखो तारीखें कुछ 21-22 मार्च से शुरू हो जाता है। इसका पहला दिन 21-22 मार्च से शुरू हो जाता है। अगर लीप ईयर की बात करना चाहे, लीप ईयर तो 21 मार्च से, अदरवाइज 22 मार्च से शुरू होता है, 22 मार्च से। जब चैत्र का महीना, बैसाखी, बैसाखी का महीना, ये सारे महीने, जेठ का, सावन का, फागुन का, सुने होंगे आप लोगों ने, ये सभी महीने हिंदू कैलेंडर विक्रम कैलेंडर के हैं। और यही महीने बाद में आकर शाका कैलेंडर यानी कि सत संवत के भी बन गए। और आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, पूरी दुनिया यूज करती है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो कि पोप, ईसाई धर्मगुरु जिसको पोप बोला जाता है। जैसे हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य बोले जाते हैं, शंकराचार्य। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोले जाते हैं, दलाई लामा, आपने सुना होगा। इसी प्रकार से पोप बोले जाते हैं ईसाई, क्रिश्चियन के जो रिलीजियस जो गुरु होते हैं, धर्मगुरु होते हैं। तो पोप ग्रिगोरी द 13th के नाम पर इस कैलेंडर को रखा गया था। और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1582 को, जिसके तहत 2024, 25, 26, 27, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, ये सारी तारीखें हिंदू कैलेंडर की नहीं है, मुस्लिम कैलेंडर की भी नहीं है, जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखें पड़ती हैं। तो 22 जनवरी, 23 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब इसी कैलेंडर के दिन होती है, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से मानी जाती है। खैर, इसको और डिटेल में मैं लेकर आऊंगा, अपनी और क्लासेस लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।